अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 टीवी कश्मीर की सुर्खियों पर एक नजर। पहले मसाजिद और अब मज़ारात नशाने पर हैं। दरगाह अजमेर से मुतालिक दावा मुज़क्कर खैस। महबूबा मुफ्ती और सज्जाद गनी लोन का रद्द अमल, कहा इस तरह फिरका वाराना तनाव पैदा होगा। जम्मू में शिवसेना उद्धव ठाकरे यूनिट का बांग्लादेश हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। हिंदुओं पर हमले और मजहबी गुरु की गिरफ्तारी के खिलाफ किया मुजाहरा। वक्फ तरमीमी बिल के लिए जेपीसी को आइंदा बरस बजट इजलास तक दी गई तौसी। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई कल तक के लिए की गई मुलतवी। जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समाअत की सहूलियात है मुकम्मल फराहम। सॉलिसिटर जनरल का सुप्रीम कोर्ट में दावा। यासीन मलिक को जम्मू मुंतकिल करने की मुखालिफत। छियालीस बरस का किराया अदा किया जाए। तंगधार अराजी मामले में हाई कोर्ट ने फौज को जारी किया हुक्म। श्रीनगर में महकमा PWD के दफ्तर का नायब वजीर आला ने किया अचानक दौरा। दफ्तरी कामकाज और इंतजामी उमूर का किया मुआयना। और जम्मू कश्मीर में पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियों के बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। इंसदाद असलियत पसंदी मुहिम के तहत 50 मकामात पर मारे गए छापे। और अब खबरों की तफसील। PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह व MLA बारामूला सज्जाद गनी लोन ने दरगाह अजमेर पर मंदिर होने के दावे को समाअत के लिए अदालत में कबूल किए जाने पर अपनी गहरी तशवीश जाहिर की। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मसाजिद और दरगाहों को निशाना बनाना मजीद खून रेजी का बाइस बन सकता है। महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने पोस्ट में लिखा कि एक साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के फैसले ने एक तनाजे को जन्म दिया। महबूबा मुफ्ती ने वर्शिप प्लेसेस एक्ट का हवाला देते हुए मसाजिद और दरगाहों पर किए जाने वाले दावों को ताजुब खैज और खौफनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह मुल्क में हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान तनाव पैदा होगा। महबूबा मुफ्ती ने लिखा कि पहले मसाजिद और अब मज़ारात नशाने पर हैं। 800 साल कदीम दरगाह ख्वाजा अजमेरी से मुतालिक मंदिर होने के दावे को महबूबा मुफ्ती और सज्जाद गनी लोन ने मुज़क्कर खैस करार दिया। महबूबा मुफ्ती ने सवाल किया कि आखिर इस फिरका परस्ती के जिम्मेदार कौन हैं जो तकसीम के दिनों की याद दिला रहे हैं। सज्जाद गनी लोन ने कहा कि एक और ताज्जुब खैज दावा है। वज़ीर अजमेर की लोकल अदालत ने दरगाह ख्वाजा अजमेर को शिव मंदिर होने का दावा करने वाले एक दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त समाअत के लिए कबूल कर लिए। इस खबर ने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर में करोड़ों अकीदतमंदान ख्वाजा गरीब नवाज को तशवीश से दो चार कर दिया है। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी ने दरगाह ख्वाजा अजमेरी से मुताल्लिक़ अदालत में किए जाने वाले दावे और दरख्वास्त पर समाअत को कबूल किए जाने पर अपनी गहरी तशवीश जाहिर की। उन्होंने कहा कि ख्वाजा अजमेरी की दरगाह 800 साल कदीम है। जवाहरलाल नेहरू के बशमूल जितने भी मुल्क के वज़ीर आज़म बने सभी ने दरगाह अजमेरी पर चादर पेश की है। सवाल यह है कि मस्जिदों और दरगाहों से मुताल्लिक़ आखिर BJP RSS इस तरह की नफरत क्यों पैदा कर रहे हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि यह मुल्क के मफाद में नहीं है। जिस तरह की सियासत नरेंद्र मोदी और RSS की जानिब से की जा रही है, इससे मुल्क कमजोर हो रहा है।
800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। 800 साल उस दौर में मुगलों ने हुकूमत की, बादशाह अकबर ने वहां पर बहुत कुछ तामीर करवाया। फिर मुगल ख़त्म हुए, मराठाओं का राज शुरू हुआ। फिर मराठा के बाद उन्होंने अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेज़ों को बेच दिया। 1911 में क्वीन एलिजाबेथ आई तो वहां पानी का हाउस बनवाया। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही है? आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहां पर मस्जिद नहीं थी, यहां पर दरगाह नहीं थी, यहां पर कुछ और था, तो फिर कल कोई मुसलमान जाकर बोल दे जाकर के नहीं यहां पर ये नहीं था, यहां पर वो था। कहां रुकेगा फिर ये? रूल ऑफ लॉ कहां जाएगा? डेमोक्रेसी कहां जाएगी? लॉ एंड ऑर्डर कहां जाएगा? हमने देख लिया संभल में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इतना बड़ा गड़बड़ हो गई, वहां पर वायलेंस हो गया। तो ये तो देश के हित में नहीं है। जो सियासत नरेंद्र मोदी और आरएसएस कर रही है उससे देश कमजोर हो रहा है, उससे भाईचारगी कमजोर हो रही है, रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है। अब तो इनको जवाब देना पड़ेगा। ये जितने भी लोग हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है, उन्हीं के इशारों पर हरकत कर रहे हैं पूरा। ये एक जानिब भारत में खुद फिरका परस्त ताकतें यहां अक़लियतों और इनके मुक़द्दस मकामात को मुसलसल निशाना बना रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी जानिब पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में अक़लियतों के हुकूक से मुताल्लिक़ भारत में सरकारी और गैर सरकारी सतह पर एहतजाज किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर शिवसेना उद्धव ठाकरे यूनिट और संत समाजी ग्रुप की जानिब से आज जम्मू में बांग्लादेशी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया गया। शिवसेना यूनिट जम्मू कश्मीर के सरबराह मनीष सहानी, स्वामी राजेश्वरा नंदा के बशमूल दीगर ने आज जम्मू में एहतजाजी मुजाहरा करते हुए चलो बांग्लादेश की कॉल दी। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर मुसलसल हमले किए जा रहे हैं। बांग्लादेश में एक हिंदू प्रीचर चैन में के बशमूल दीगर की गिरफ्तारियों के खिलाफ उन्होंने सख्त एहतजाज किया। झंडे वाला मंदिर के संस्थापक है, हमने मिलकर यहाँ पर जो है संयुक्त रूप से एक प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन बांग्लादेश के खिलाफ है, जमाते इस्लामी के खिलाफ है और प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा जो लगातार पिछले कुछ महीनों से लगातार बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर, हमारे धार्मिक स्थलों को जो है निशाना बनाया जा रहा है, उनको जो है उनके साथ मारपीट की जा रही है, उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं, उसके विरोध के अंदर है। हमारी मांग है कि वहां पर जो है हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाया जाना चाहिए। हालांकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, केंद्र सरकार इसके प्रयासों में जुटी है, मगर हम चाहते हैं कि विदेशों के अंदर, बांग्लादेश ही नहीं और भी कई देशों के अंदर हिंदुओं को लगातार जो है निशाना बनाया जा रहा है। ये यूएनओ के अंदर इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाए और इसके साथ साथ मानवाधिकार आयोग से भी हमारी अपील है, जो कश्मीर में छोटी सी घटना पर जो है अपनी सक्रिय हो जाता है, वो वहां पर किसी हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर भी जो है सक्रिय हो। बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल पर जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि शेख हसीना के बाद वहां की नई हुकूमत नाकाम हो चुकी है। इसमें कोई शक नहीं कि बांग्लादेश की हुकूमत अमन व अमान बरकरार रखने और वहां की अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो रही है। बांग्लादेश के जो हालात हैं और उसके बाद वो बहुत ही खराब है। अनफॉर्चुनेटली नई जो गवर्नमेंट है वहाँ की शेख हसीना के बाद वो नाकाम हो गई है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में और माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने में, इसमें कोई शक नहीं। हमेशा पहली जो गवर्नमेंट होती थी उसमें लॉ एंड ऑर्डर भी था और माइनॉरिटीज़ टोटली प्रोटेक्टेड थी, लेकिन जब से नई गवर्नमेंट आई है वहाँ की माइनॉरिटीज़ प्रोटेक्टेड नहीं। क्या करना चाहिए हिंदुस्तान को इस बार गवर्नमेंट? अब हिंदुस्तान लड़ाई तो नहीं कर सकता, पॉलिटिकल जितने भी उनको स्किल है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। सर यूपी के हालात हैं और फिर आज अजमेर शरीफ पे भी कहा गया कोर्ट की तरफ, मतलब कोर्ट में दाखिल किया गया कि वो शिव टेम्पल है। कुल मिला के जो हिंदुस्तान के जो हालात हैं उसको किस तरह से लेते हैं? क्या आपको लगता है कि इसमें
पॉलिटिकल पार्टीज को भी दखल देना पड़ेगा टॉप लेवल पे, और इस तरह की ये रोज दंगे होते हैं मंदिर और मस्जिद पे, इसको बंद करना चाहिए। देश के सामने बहुत सारे बड़े मसले हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है, बेकारी है, बेरोजगारी है, उनसे निपटना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हम इसी में धर्म के चीज़ों में उलझे रहेंगे तो एक देश के लिए वो ठीक नहीं है, देश की एकता अखंडता के लिए ठीक नहीं है और समाज के लिए भी ठीक नहीं है। वक्फ तरमीमी बिल का जायजा लेने वाली जेपीसी की मियाद में तौसी दी गई है। आपको बता दें कि वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट पेश करने की मुद्दत में तौसी की तजवीज़ को आज लोकसभा में निदाई वोट से इसको मंजूर कर लिया गया, जिसके तहत कमेटी अब आइंदा बजट इजलास तक अपनी रिपोर्ट पेश कर पाएगी। सॉलिसिटर जनरल ने यासीन मलिक के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि तिहाड़ जेल में यासीन मलिक के मुकदमे की समाअत के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तमाम तर सहूलियात मुहैया हैं। मलिक को जम्मू मुंतकिल करने की उन्होंने दरख्वास्त करते हुए मुखालिफत की। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF के सरबराह यासीन मलिक और दीगर को CBI की दरख्वास्त पर नोटिस जारी किया, जिसमें 2 मुकदमात में ट्रायल की मुंतकिली की दरख्वास्त की गई। यासीन मलिक जो इस वक्त तिहाड़ जेल में कैद हैं, उन्होंने 26 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को खत लिखकर अदालत में जाती तौर पर पेश होकर अपना मुकदमा लड़ने की इजाजत तलब की थी। नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर ने श्रीनगर में महकमा PWD का अचानक दौरा करते हुए इंतजामात का मुआयना किया। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने सरकारी मुलाजिमीन की गफलत पर सख्त कार्रवाई का इंदिया दिया है। इनका यह बयान उस वक्त सामने आया जब उन्होंने जम्मू में चीफ इंजीनियरिंग पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD के दफ्तर का अचानक मुआयना किया और तकरीबन 70% अमले को ड्यूटी से गैर हाजिर पाया। डिप्टी वज़ीर आला ने इस सूरत हाल पर अपनी सख्त नाराजगी जाहिर की और कहा कि दफ्तर में मौजूद अमले ने मुलाजिमीन की गैर हाजिरी के बारे में इनसे झूठ बोलने की कोशिश की, जो काबिल मजम्मत है। PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट की बुनियादों पर खिदमात अंजाम देने वाले लेक्चरर्स के साथ इंसाफ करें, इन्हें इनका हक फराहम किया जाए। PDP की सदर और जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कॉन्ट्रैक्ट की बुनियादों पर जो खिदमात अंजाम देने वाले लेक्चरर्स हैं, इनके लिए मुनासिब तनख्वाहों का उन्होंने मुतालबा किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आला तालीम के निज़ाम की रेर की हड्डी होने के बावजूद ये असातिज़ा के खिलाफ यानी इनके हुकूक की हक तलफी है, इनके साथ इंसाफ किया जाना चाहिए। जम्मू में हुकूमत ने NSG कायम करने का ऐलान किया है, जिसका शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप ने खैर मकदम किया। जम्मू सिटी में NSG का क़याम अमल में लाया जाएगा, इस वजह से कि पिछले चंद दिनों से जिस तरह से अस्करी हमलों का में इजाफा हुआ है, जिसको देखते हुए इसका फैसला लिया गया। शिवसेना UBT जम्मू कश्मीर इकाई देश के गृह मंत्रालय द्वारा जम्मू संभाग के अंदर NSG की स्थायी तैनाती को लेकर जो निर्णय लिया गया, हम उसका बिल्कुल सराहना करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। देखिए, बहुत पहले ये निर्णय लिया जाना चाहिए था, तो शायद हमारे कई जवानों वो शहादत ना होती। कई मासूम लोगों को जो आतंकवादियों ने लगातार जम्मू संभाग के अंदर आतंकवादी घटनाओं का शिकार बनाया है, उनको मौत के घाट उठाया, तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी। खैर, देर आए दुरुस्त आए, हम इसका पुरजोर वो स्वागत करते हैं। इसके साथ साथ
कश्मीर के अंदर भी देखिए, कश्मीर में भी लगातार जो है आतंकवादी हमले हो रहे हैं, उस पर भी कड़ा संज्ञान लेते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर पूरी तरह से जो है वो सेना के हवाले किया जाना चाहिए, सेना की तैनाती को बढ़ाया जाना चाहिए। आप याद कीजिए, लगभग 3.5 दशक हो चुके हैं जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां जो है वो बेरोक टोक जारी हैं, और 10 साल तो केंद्र सरकार को हो चुके हैं, जिन्होंने बिल्कुल हमारे साथ जो है जम्मू कश्मीर की जनता के साथ वादा किया गया था कि अमन बहाली का वादा किया गया था, यहां पर जो है आतंकवाद के सफाई का। जम्मू कश्मीर के बदलते हालात, जहां जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा हसास इलाका वादी कश्मीर को कई बरसों तक समझा गया, वहीं पर चंद बरसों से ऐसा भी देखने को मिला जब पुंछ, राजौरी, रियासी, डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर, सांबा, कुठवा इलाकों में भी मिलिटेंसी के वाकयात बढ़ने लगे। सिक्योरिटी फोर्सेस को कई जगहों पे सख्त नुकसान भी उठाना पड़ा, जिसके बाद अगर देखा जाए तो जम्मू में अब सिक्योरिटी सख्त की जा रही है। अगर बात की जाए जम्मू में एनएसजी के जो आला तरबियत फोर्स जो है उसको तैनात किया जा रहा है, मुकम्मल तौर उसको तैनात किया जा रहा है, ताकि उसको बहुत कम और कलील वक्त में उस जगह पे पहुंचाया जाए जहां पे मिलिटेंसी का कोई वारदात या कोई वाकया रोनमा हो। अगर देखा जाए डोडा, किश्तवाड़ के अलावा उधमपुर और राजौरी कुछ इलाकों में इस तरह की फोर्सेस को बहुत कम और कलील वक्त में पहुंचाना एक कारदर्द वाला मामला होता था। उसको देखते हुए अब एनएसजी जो अलर्ट फोर्स है उसको जम्मू में तैनात किया जा रहा है, और ऐसा अब साफ नजर आ रहा है कि जो सरकार है वो इस पर काफी नजरें जमाए हुए हैं कि किस तरह से जम्मू डिवीजन में इस तरह के मिलिटेंसी वाकयात को खत्म किया जाए। मीर मुदस्सिर के साथ शबनम फयाज, 4TV न्यूज़, जम्मू। राजौरी में जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल्स की जायदादों पर भर्ती के लिए इम्तिहानात का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। आज डीसी राजौरी अभिषेक शर्मा और एसएसपी राजौरी के बशमूल दीगर ओहदेदारों का एक इजलास मुनक्किद किया गया और इंतजामात से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया गया। इंतजामात है। आज हमारी मीटिंग हुई, उस पर जो पुलिस की जो अरेंजमेंट्स है उसके बारे में हमने जो इन्विजिलेटर हैं, सेंटर ऑब्जर्वर्स हैं, उनको बताया गया है। ट्रैफिक वालों को भी हिदायतें दी गई हैं ताकि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना आए। लोगों को हम जो सेंटर के आने जाने का रास्ता है उसका भी जानकारी देंगे। बाकी जो डूज एंड डोंट्स हैं, क्या सामान लेके आना है, क्या लेके नहीं आना है, उसके बारे में भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनको एग्जाम से पहले आपके माध्यम से बता देगा, ताकि लोग जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो अच्छी तरह आएँ, एग्जाम दें, एक अच्छा एग्जाम लिखें और एक स्मूथ तरीके से पूरी एग्जाम की प्रोसेस है वो राजौरी डिस्ट्रिक्ट में कंप्लीट हो। 16,000 के करीब हमारे जो कैंडिडेट्स हैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी में एग्जाम देंगे। 39 सेंटर्स हमारे टोटल हैं, जिनमें सभी तरह के जितने भी एम्प्लॉइज, ऑफिशियल्स अपॉइंट होते हैं, चाहे वो सेंटर सुपरिटेंडेंट हो, चाहे वो इन्विजिलेटर हो, चाहे वो उसके सुपरवाइजर्स हो, चाहे वो ऑब्जर्वर्स हो, या वहाँ के पुलिस काउंटर पार्ट्स हो, इन सबको एक ही इंस्ट्रक्शन आज यहाँ पे दी गई है कि जो एग्जाम प्रोसेस है उसको ट्रांसपेरेंट और उसको फ्री एंड फेयर रखना। इसके लिए जो इंस्ट्रक्शन जेकेएसएसबी की हैं वो इंस्ट्रक्शंस लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो हों हर सेंटर पे, और बच्चों की, कैंडिडेट्स की सहूलियत के लिए जो जो स्टेप्स लिए जाने चाहिए सेंटर में, ताकि सेंटर में किसी भी कैंडिडेट को कोई दिक्कत परेशानी ना आए, उसके लिए कंसर्न लाइन डिपार्टमेंट्स को भी आज यहाँ से इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। और सभी सेंटर सुपरवाइजर्स को आज कहा गया है कि वो सेंटर विजिट करेंगे आने वाले दिनों में और हर चीज को, हर फैसिलिटी को पर्सनली चेक करेंगे। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। पहले मसाजिद और अब मज़ारात नशाने पर हैं। दरगाह अजमेर से मुतालिक दावा मुज़क्का कैस, महबूबा मुफ्ती और सज्जाद गनी लोन का रद्द-ए-अमल, कहा इस तरह फिरकावाराना तनाव पैदा होगा। जम्मू में शिवसेना उद्धव ठाकरे यूनिट का बांग्लादेशी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, हिंदुओं पर हमले और मजहबी गुरु की गिरफ्तारी के खिलाफ किया मुजाहरा। वक्फ तरमीमी बिल के लिए जेपीसी को आइंदा बरस बजट इजलास तक दी गई तौसीह, पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई कल तक के लिए की गई मुलतवी।
जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समाअत की सहूलियात है मुकम्मल फराहम। सॉलिसिटर जनरल का सुप्रीम कोर्ट में दावा, यासीन मलिक को जम्मू मुंतकिल करने की मुखालिफत। छियालीस बरस का किराया अदा किया जाए, तंगधाड़ अराजी मामले में हाईकोर्ट ने फौज को जारी किया हुक्म। श्रीनगर में महकमा PWD के दफ्तर का नायब वजीर आला ने किया अचानक दौरा, दफ्तरी कामकाज और इंतजामी उमूर का किया मुआयना। जम्मू कश्मीर में पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियों के बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन, इंसदाद अस्कर पसंदी मुहिम के तहत 50 मकामात पर मारे गए छापे। और इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।